मैं आज आपके साथ बेदारी के मुतालिक बात करना चाहता हूँ और बेदारी हमेशा दुआ के परों पर आती है। अगर मुझे आपको बयान करना हो कि बड़ी बेदारी क्या है, एक बहते हुए दरिया की तरह है जो बह रहा है और ये खुदा के तख्त से निकलता है और ये खुदा की हजूरी है। होता यह है कि अक्सर बेदारी से पहले दरिया के बहाव में बंद बांधा जाता है और कोई चीज़ है जो दरिया के बहाव में रुकावट पैदा कर रही है, और जब वो बंद टूटता है, जब वो बंद अलहदा किया जाता है, तब अचानक दरिया बहना शुरू होता है और वहाँ जिंदगी है जो बहती है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी नज़रिए में ये बयान नहीं कर रहा। मैंने ये देखा है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी खिदमत एक अजीम बेदारी में से पैदा हुई है। मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मुझे मनादी करने को कहा गया। मेरा दिल यस्सू के लिए जोश से भरा हुआ था और ज़िंदगी के पानी का दरिया मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी के वसीले से बह रहा था। और तब मुझे मैनरियो लुजियाना में कलाम सुनाने को कहा गया और वहाँ एक पासबान था जिसने दुआ की। उससे पहले दरिया बह नहीं रहा था क्योंकि नौजवान लोगों ने कलीसिया को छोड़ा, लेकिन उस पासबान ने दुआ की। उसने खुदा से मिन्नत की और खुदा ने उसकी दुआओं के वसीले से हर तरह के पत्थरों और रुकावटों को गिरा दिया। उसने उस रुकावट को जो दरिया को बहने से रोकती थी गिरा दिया और उसने खुदा के चेहरे की तलाश की। और जब दुआ की तो रूह कलीसिया में फैल गई। तब ऐसा हुआ कि एक छोटी कलीसिया में जिसमें हम इबादत कर रहे हैं, खुदा ने तहरीक दी, वो मौजूद हुआ और उसकी रूह का दरिया बहने लगा। उस कॉलेज के इलाके में एक गाने वाली जमात थी जो उस रात गा रही थी। उन्होंने अपने मुंह के बल खुदा के हजूर गिर कर अपने गुनाहों से तौबा की। खुदा कुदरत के साथ मुतहरक हुआ। उसने कलीसिया में अपनी कुदरत से काम किया। हम यूनिवर्सिटी के इलाके में चले गए, हम उस इमारत में फैल गए, एक और इमारत में चले गए। आखिरकार हम बल्दिया की इमारत में आ गए। अखबार और टेलीविज़न और नशरियात में खुदा ने अजीम चीज़ें की जो बेदारी में उसने भेजी, उसके बारे में बताया जा रहा था। ये उस पासबान की दुआ से शुरू हुआ। दुआ करने वाले मर्दों और औरतों के कंधों पर दुआ आ ठहरती है, या एक छोटे ग्रोह पर जो दुआ करते और खुदा के चेहरे के मुश्ताक होते हैं, ये उतरती है। वो दरिया की तरह बहना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने क्या कहा? खुदा ने यर्मिया के सहीफे में यानी बाब 29 में वादा किया कि वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें खुशहाली बख्शना चाहता है। उसके पास हमारे लिए एक उम्मीद है, उसके पास हमारे लिए मुस्तकबिल है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ बेहौसला हैं, वो ना उम्मीद हैं और इस तरह महसूस करते हैं अच्छा चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम दुआ करेंगे, खुदा बड़े और अजीम काम करेगा। वो अपनी रूह हम पर डालेगा, वो दरिया बहेंगे, वो खुदा के तख्त से जारी होंगे। वो किसी एक मर्द या औरत या जवान या छोटे ग्रोह की तलाश में है जो उसके चेहरे के मुश्ताक हों। तो दरियाओं को बहने दें, खुदा के तख्त के पास जाएं और बेदारी के लिए उसकी तलाश करें।